शक्ति की खोज, सत्य की खोज, अपने असली स्वरूप की खोज। कई गुरुओं के पास गए, किसी ने मंत्र दिया, किसी ने साधना बताई, पर भीतर की प्यास शांत ना हुई। फिर किताबें हाथ में आई, एक ही प्रश्न भीतर उतर गया, मैं कौन हूं? धीरे धीरे समझ बैठने लगी, मैं शरीर नहीं हूं। शरीर बदलता है, मैं तो उसे जानता हूं। मैं मन नहीं हूं, विचार आते जाते हैं, मैं तो उन्हें देखता हूं। मैं बुद्धि भी नहीं हूं, निर्णय बदलते हैं, पर जानने वाला स्थिर है। तो मैं कौन हूं? मैं वो हूं जो सबको जानता है, जो साक्षी है। पर खोज यही नहीं रुकी। एक दिन ये भी दिखा, क्या साक्षी भी देखा जा सकता है? क्या साक्षी को भी कोई जान रहा है? और तभी एक और परत गिरी, जो कुछ हो रहा है, जीवन अपने आप घट रहा है, सांस अपने आप चल रही है, दिल अपने आप धड़क रहा है, विचार अपने आप उठ रहे हैं। मैं करता नहीं, मैं व्यक्ति नहीं, ये मैं भी एक विचार है। और तब एक गहरी शांति प्रकट होती है, जहां कोई करता नहीं, कोई दावा नहीं, कोई पकड़ नहीं, सिर्फ होना है। न साक्षी, न साधक, न साधना, सिर्फ वही शाश्वत सत्ता जिसमें सब घट रहा है, जिसमें हम जी रहे हैं, जो हर तरफ है। तो शुरुआत करो, पहले साक्षी बनो, हर अनुभव को देखो, फिर देखो देखने वाला कौन है। और जब देखने वाला भी गिर जाए, तो जो शेष बचेगा वही तुम हो, जो है वही सत्य है। कभी रुककर सोचा है, ये जो दुनिया हमें दिखाई देती है, लोग, वस्तुएं, विचार, भावनाएं, क्या यही सब सत्य है? शास्त्र कहते हैं, जो दिखाई देता है वह प्रपंच है। ये संसार, ये शरीर, ये सुख और दुख, सब मन और इंद्रियों के खेल है। लेकिन एक और सत्य है, जो इन सब को देख रहा है, जो विचारों को आते जाते देखता है, जो भावनाओं को उठते और मिटते देखता है, वही दृष्टा है और वही आत्मा है। उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जैसे सूर्य को प्रकाश के लिए दीपक की जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रकाशमान है। इसलिए याद रखिए, जो दिखाई देता है वो प्रपंच है, और जो देख रहा है वही सत्य है। सत्य क्या है? क्या सत्य कोई चीज है जिसे कहीं बाहर खोजा जाए? लोग पूछते हैं, मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है? कोई कहता है ध्यान करो, कोई कहता है साधना करो, कोई कहता है संसार छोड़ दो। पर सच पूछो तो सत्य कोई बला नहीं है। सत्य बस इतना है, सब कुछ करते हुए भी अंदर से कुछ न करने में जीना। कर्म चलते रहे, जीवन चलता रहे, पर भीतर कोई चिपकाव ना हो। बस करते जाओ, पर पकड़ो मत। लोग इसी को तो कहते हैं साक्षी भाव, और जहां साक्षी आ गया, वहीं बंधन खत्म, वहीं मुक्ति। सच तो ये है, मोक्ष, मुक्ति, ज्ञान, ये सब शब्द है, और जब शब्द गिर जाते हैं, तभी सत्य बचता है। जब भीतर सत्य का स्पर्श हो जाता है, तब जीवन में क्या परिवर्तन आता है? सबसे बड़ा परिवर्तन ये आता है कि मन जीतना छोड़ देता है और हारना सीख जाता है। संसार का लगभग सारा दुख जीतने की चाहत से पैदा होता है। हर कोई जीतना चाहता है। पति चाहता है कि वो पत्नी से जीत जाए, पत्नी चाहती है कि वो पति से जीत जाए। जो दो लोग जीवन भर साथ रहने वाले हैं, वही एक दूसरे को हराने में लगे रहते हैं। फिर कहते हैं घर में शांति नहीं है। अरे भाई, दोनों में से कोई एक हारना सीख जाए
तो उसी क्षण शांति आ सकती है। जब भीतर ये समझ आ जाती है कि हर जगह जीतना जरूरी नहीं है, तब मन हल्का हो जाता है, तब अहंकार ढीला पड़ जाता है, और जब अहंकार ढीला पड़ता है तभी जीवन में शांति का जन्म होता है। सच तो ये है, शायद हमें भगवान की भी उतनी जरूरत नहीं, आत्मा के बड़े बड़े सिद्धांतों की भी जरूरत नहीं। असल जरूरत है तो बस शांति की। और जब मन जीतना छोड़ देता है और हारना सीख जाता है, वहीं से मुक्ति का द्वार खुलने लगता है।